अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पोर्चुगल के हवाले से, शेंजन वीज़ा के रेशियो के हवाले से आपको अपडेट देता रहता हूं, तमाम इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूं आपको कि इस वक्त किस कंट्री का शेंजन वीज़ा बड़े आराम से लग रहा है। इस वक्त जिस कंट्री की मैं बात करूंगा वो जर्मनी है। जर्मनी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ा दे रहा है। स्पेशली 2024 जो है, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा होने वाला है जर्मनी को लेके। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक प्यारे भाई जर्मनी से आए हैं और जिनका नाम है अनीसुद्दीन, और इनके भी कई रिलेटिव्स के अभी जर्मन के वीज़े लगे हैं। कुछ के फ्रेश पासपोर्ट पे लगे हैं, कुछ के एक दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी उस पर लगे हैं। तो मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा आज का टॉपिक मेरा है शेंजन वीज़ा किस तरीके से आराम से ले सकते हैं जितने हमारे एशियन कंट्री हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और क्या वजह हो सकती है कि हम रिजेक्शन से बच सकें। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है एक शेंजन वीज़ा को हासिल करने के लिए। देखिए मुर्तज़ा भाई, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, ख़ास तौर पर जो शेंजिंग एरियाज़ हैं। कम से कम जब भी आप इसका इरादा रखें कि आपको शेंजिंग एरियाज़ में सफ़र करना है, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एक साल पहले प्लानिंग स्टार्ट कर दें। ख़ास तौर पे आप पहले रुक करें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें आप टर्की जाएँ, मलेशिया जाएँ, बैंकॉक थाईलैंड जाएँ, दुबई भी जाएँ। फिर जब ये ट्रैवल हिस्ट्री हो जाए, इसके बाद कम से कम 7-8 महीने का आप गैप दें। और उसकी ये नहीं कि फौरी आपने उठा के जर्मनी का या यूरोप का कहीं पे भी आपने, तो आप कम से कम जर्मनी के अप्लाई करने कम से 7 से 8 महीने का गैप दें। और गैप देने के बाद अप्लाई करें। और अप्लाई करने से पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करें। बैंक स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। ये सारी चीज़ें मैं ये बात करना चाह रहा था कि ट्रैवल हिस्ट्री पे आपने जो बात की, तो हमारे बहुत सारे लोग, ठीक कहा आपने, ये गलती ये करते हैं कि पहले अपने कभी ज़िंदगी में कोई उन्होंने ट्रैवल नहीं किया होता। एकदम उनको दिमाग में आता है 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में कि अब उनको यूरोप निकलना है, उनके ब्लैंक पासपोर्ट होते हैं। उसके बाद वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू करते हैं और उसका गैप इस तरह से बनाते हैं कि एक ही महीने के अंदर उन्होंने 3 कंट्री विज़िट किए। उसके बाद फिर जाके उन्होंने तीसरे चौथे महीने शेंजन वीज़ा अप्लाई करा लिया। यही सबसे बड़ी गलती है उनकी कि वो एक ही महीने में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए पूरा प्लान करें, एक साल पहले प्लान करें। ये नहीं कि आज आपका इरादा हुआ कि मैं जर्मनी जाना चाह रहा हूँ, शेंजिंग जाना है या पुर्तगाल जाना है मुझे, अपनी एक साल की पूरी प्लानिंग करें। आपने एटलीस्ट ये करना है, पहले टर्की चले गए, 10 हफ्ते 10 दिन का ट्रिप मारा, वापसी आ गए। फिर आप 2-3 महीने गैप से चले गए, बैंकॉक थाईलैंड चले गए, फिर वापसी आ गए, फिर आप गए मलेशिया गए। एटलीस्ट कम से कम ये हो सकता है शायद एक साल में आप ये 3 कंट्रीज़ में जाएं। एक साल का नेक्स्ट ईयर जब आए आपका, तो फिर आप अप्लाई करें जर्मनी के लिए। तो ज़्यादा बेस्ट है ना कि आप एक दिन में करेंगे, ये आपकी रिजेक्शन जाएगी। उनको वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए एम्बेसियों के अंदर कि वो आपको उठा के दे देंगे। अपनी सारी सेटिंग बनाएं, फौरी इरादे का ख्वाब से जाग के ये नहीं कहें मुझे कल सुबह जाना है। ख्वाब की ताबीर होती है, इसके लिए पूरी सेटिंग बनाना पड़ती है। थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके चलें, एक साल तक कम से कम पूरी प्लानिंग बनाएं पूरी। ठीक है। दूसरा, जैसा कि अभी मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि इस वक्त जर्मनी का वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है, और अच्छी चीज़ ये है कि इस 2024 से अगर देखा जाए तो इनके इंटीरियर, इनके जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें इन्होंने कुछ क्राइटेरिया में इनका अपना नेशनलिटी का टाइम भी 3 साल कर दिया है। अपने पासपोर्ट का टाइम भी इन्होंने लीगल रहने पे 5 साल कर दिया है। तो जर्मनी इस वक्त बड़ी तादाद में, मुझे यूट्यूब से ही सुनने में आ रहा है कि वीज़े इशू कर रहा है हमारे एशियन रीजन से। दूसरा मेरा ये आपसे सवाल है कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर एक आदमी वीज़ा अप्लाई कर रहा है। देखिए रिसेंटली अभी मैं तो खुद आते जाते रहता हूँ, मेरा तो केस ही अलग है, डिफरेंट है। लेकिन रिसेंटली अभी मेरे भाइयों के लगे हैं। सबसे बड़ी लोग ये गलती करते हैं कि 6 महीने तो उनके बाद 5-5 हज़ार रुपये भी नहीं अकाउंट में पड़े हुए होते, और आखिरी के दिनों के अंदर वो किसी से लेके पैसे, चचा मामा से लेके और डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। अम्बेसी वाले हैं, बेवकूफ़ नहीं है भाई, सही है ना। जैसे आप बेवकूफ़ भी नहीं हो तो इस तरह वो भी नहीं है, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, आपको उनकी सब पता है। तो लिहाजा एटलीस्ट आपको अगर माइंड बना लिया कि आपने जाना है, मैंने आपसे जैसे कहा 10-15 लाख 20 लाख आपने दिखाना है, तो एटलीस्ट अगर आप अकाउंट खोलने के बाद या आपका पहले से चल रहा है, पहले ही महीने में आप 5 लाख रुपए डाल दें, दूसरे महीने में 2-3 लाख रुपए छोड़ दें। ऐसा ऐसा करते करते अपने 15 लाख तक लास्ट पहुंचा दें, हर महीने 2-2 3-3 लाख डाल के। तो जब जाके आपका अकाउंट होता है, ये नहीं आपने सुबह उठे मुझे 15 दिन के बाद जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और आपने 15-20-25 लाख रुपए गिरवा दिए, तो सर ये भी सबसे बड़ी वजह है आपकी रिजेक्ट होने की। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है। मैंने कहा कि फौरी मुंह उठा के नहीं आपने इरादे कर लेना, इसके लिए 6 महीने 1 साल पहले प्लानिंग करनी है। कोई 2 से 3 महीने में अगर इस तरह आने लग गए तो सर सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। आसानी से अपनी प्लानिंग भरपूर करें अगर आना चाहते हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं डेनमार्क के लिए, स्वीडन के लिए, नॉर्वे के लिए,
स्विट्ज़रलैंड के लिए तो ये सख्त मुल्क हैं थोड़े, और अगर जब ये भी वीज़ा देते हैं बट इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल चाहिए। आपकी प्रोफाइल चाहिए, पैसा बहुत दिखाना है, करोड़ों रुपए के पीछे दिखाना है, जायदाद हो, गाड़ी हो, सारे मामलात हो, फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, और आपके खर्च करने के लिए 10-15 हज़ार यूरो आप खर्च करना चाहते हो, तो इसके लिए सारा। अच्छा, एक चीज़ और, इस चीज़ में अभी आप मुझसे यही बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपका फर्स्ट शेंजन वीज़ा है और आपके 2-3 बच्चे हैं, तो कोशिश करें मेरे दोस्तों कि अपने बच्चों को अपने फैमिली में ही ड्रॉप करें, वाइफ के साथ पहले ट्रैवल करें, एक पहले अपना रास्ता खोलें इसी तरीके से कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे उनको ये बात बताएं कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और आपकी वालदा, चाहे वो नानी हो या वो दादी हो, वो आपके बच्चों का लुक आफ्टर करेंगी क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ उनकी बर्थडे विश के लिए आप बाहर आ रहे हैं, 8 दिन से ज़्यादा का ट्रिप ना रखें अपना, ठीक है। जब वो ये बात देख लेते हैं कि आप अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और 8 दिन 10 दिन के लिए जा रहे हैं और वापस आके अपने बच्चों को मीट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग टाइज नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम स्ट्रॉन्ग टाइज़ कैसे बना सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग टाइज़ बनाने का तरीका यही है आपके कंट्री से कि आप अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, पहले थोड़ा सा रास्ता बनाएं, फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट अपना विज़िट बनाते हैं तो आप अपने बच्चों को अपनी टीम में वीज़े के लिए शामिल कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छे शहरी की निशानी यही है कि जो भी अपने मुल्क में रहता है वो अच्छा टैक्स पे करता हो। आप एंटीन की बात कर रहे हैं, और कम से कम मेरे हिसाब से जो एंटीन का रिटर्न चाहिए आपको वो 3 साल के दिखाएं। ठीक है। और जब आप अपने मुल्क में अच्छे नहीं होंगे, दूसरे मुल्क में क्या दिखाएंगे, तो ये एक अच्छे शहरी की निशानी है। वो अपने मुल्क में रहता है, अपने मुल्क को फ़ायदा देता है, टैक्स पे करता है, और कम से कम 3 साल के टैक्स रिटर्न आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे दोस्तों मैं ये चीज़ भी ऐड करता चलूँ क्योंकि मैंने जर्मन कॉन्सुलेट में कई दफ़ा इंटरव्यू दिए हैं, तो उन्होंने अक्सर मुझसे ये बात बोली है कि आप बताएं कि कमाते कितना है। तो मैं जब लास्ट टाइम एप्लीकेशन भर रहा था 2019 में, तो मैंने उसमें उनको लिख के दिया था कि मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। तो वहाँ पे उस ऑफिसर ने मुझसे सवाल किया फ़ौरन उसके बाद कि अगर आप 1.5 लाख रुपए कमाते हैं तो अपने रिटर्न दिखाएं। तो इससे क्या चीज़ आपस में मिल रही है कि अगर तो मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ तो उस 1.5 लाख के ऊपर मैंने पाकिस्तानी सरकार को टैक्स कितना दिया है। अगर तो ये चीज़ वेरीफाई हो करती है कि वाकई में 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उस 1.5 लाख के ऊपर मैंने पाकिस्तानी सरकार को टैक्स दिया होगा, इसका मतलब कि मैं सच्चा हूँ, वाकई 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रख लें कि अगर आप लंबे रूट की तैयारी कर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, शेंजन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल अपनी सरकार को टैक्स दें ताकि वो आपके रिटर्न में शो हो कि वाकई आप 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं। जो आप एम्बेसी में बता रहे हैं वो वहाँ से मैच होना ज़रूरी है कि अगर आप शेंजन वीज़ा लेते हैं तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, 6 महीने का, 1 साल का, 10 दिन का, 20 दिन का? देखें, जब आप अप्लाई करें, कभी भी करें, चाहे अगर आपका पहले भी शेंजन लगा हुआ है या फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करें, हमेशा छोटा ट्रिप रखें 6 से 7 दिन का, ताकि आप अपने इतना खर्चा दिखा सकें। देखें, 6-7 दिन का भी कम से कम खर्चा पाकिस्तानी अगर हम लगाएं तो 15 लाख रुपए पाकिस्तानी हो जाता है, जो तकरीबन 5,000 यूरो का खर्चा होता है। तो आप अगर ज़्यादा दिन दिखाओगे तो क्या आपके पास इतनी मालियत है पीछे, और अगर आप 6 दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन का दिखा रहे हैं, या 15 दिन का भी अगर आप दिखाएंगे, अगर आपके पास इतनी मालियत नहीं है और पीछे क्या बहन भाइयों के लिए छोड़ के जा रहे हैं या किसी अपने फैमिली के लिए कितना पैसा छोड़ के जा रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल आपसे, जो कोई भी शेंजन के लिए अप्लाई करे, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करे, वो हमेशा 6 से 7 दिन का अप्लाई करे, पूरा ट्रैवल प्लान अपना, और अपनी जितनी मिसाल के तौर 15 लाख रुपये वहाँ खर्चा करेगा तो एटलीस्ट 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी दिखाए। ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। लोग यही गलतियाँ करते हैं जिस वजह से इनकी रिजेक्शन आती है। कोई 5-7 चीज़ें मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ये आपकी यकीनन मदद करेंगी जब भी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसमें सबसे पहले काउंट होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। कम से कम 3 से 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी बनाएं जिसमें गैप आए, ऐसा ना हो कि एक ही महीने में आपने ट्रैवल हिस्ट्री बना के दूसरे महीने में आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई कर दिया या किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आप 6 महीने की दिखा रहे हैं तो कोशिश कर लें कि बैंक स्टेटमेंट में एक ही दिन में पैसे डाल के ना निकाले हुए हों। ऐसा ना हो कि पिछले 6 महीने आपका अकाउंट ज़ीरो जा रहा हो और उसी एक महीने में आपकी ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हो। ये चीज़ फेक बताती है, इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तीसरी बड़ी चीज़ मेरे दोस्त ये है कि अगर तो आप जॉब करते हैं, अगर तो आपकी तनख्वाह लाख से ऊपर है तो आपका वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, आपकी 3 सैलरी स्लिप, ठीक है, और वो सैलरी स्लिप जिस अकाउंट में वो सैलरी गिरती है वो अकाउंट भी दिखाएं ताकि उससे वो भी वेरीफाई होगी। आपके 3 साल के टैक्स रिटर्न, ठीक है, वो आप उसमें एसेट्स आपका अच्छा रखा हुआ हो। बहुत से लोग ये गलती और ये करते हैं
कि वो अपने एसेट्स जो रिटर्न जमा कराते हैं उसमें वो अपने एसेट्स शो नहीं करते, ठीक है। और जब वो एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इतने सारे एफिडेविट्स, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लगा देते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी है। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अपने 1 साल या 3 साल के टैक्स रिटर्न दिखाते हो तो उसमें जो आपकी एसेट्स सारे होते हैं ना रिटर्न्स में, हमेशा टैक्स रिटर्न के अंदर आपके एसेट्स आ रहे होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो एक पेपर ही आपका पूरा खोल के डिफ़ाइन कर देता है, ठीक है, कि आपकी हैसियत क्या है। तो टैक्स रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर ऐड करा लें ताकि किसी भी बड़े कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो नुमाया हो कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इतना कैश आपके पास मौजूद है, इतनी आपकी तनख्वाह है और इतनी तनख्वाह के ऊपर आपने टैक्स दिया है। एक और छोटी सी चीज़ आपको लगेगी, बट लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो आए दिन लोग मुझे बताते हैं कि हमने ये किया, वो क्या क्या करते हैं वो लोग कि जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं यार 1 महीने का हम एप्लीकेशन देंगे कि 1 महीने का हमें वीज़ा चाहिए, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। आप अभी अनीस भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें शेंजन का तो कोशिश करें 8 से 10 दिन, मैक्स 12 दिन, ठीक है, इससे ज़्यादा वीज़ा अप्लाई ना करें। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, आप लोगों के बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई ये पोर्चुगल का वर्क परमिट देख लें, ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। दुबई से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे वर्क परमिट भेजे हैं जो कि फ़ेक हैं। मेरी बात याद रख लें कि कोई भी बंदा आपको, चाहे वो दुबई से हो, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, वो आपकी कंट्री में आपको ये बात बोल रहा है कि वो आपको वर्क परमिट दे रहा है इस 2, 4, 6 लाख रुपए आपसे लेके, तो ये सब फेक बात है। मेरे पास जितने वर्क परमिट आते हैं वो सब 2 नंबर हैं। आप लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, फिर आप लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि मुर्तज़ा भाई ये क्या हो गया। तो ये जितने एजेंट्स आपको वर्क परमिट भेज रहे हैं दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ये सब 2 नंबर हैं। इनके चक्करों में ना पड़ें, सुकून से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपनी नौकरी अच्छी दिखाएं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें और पुर्तगाल आते हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा भी आपका वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।